तो लगातार आती प्राकृतिक आपदाओं के बीच आज हम विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, लेकिन इस बार पर्यावरण दिवस हर बार से कुछ अलग है, कुछ अलग सबक देने वाला है। विश्व कोरोना वायरस नाम की महामारी से जूझ रहा है और हर दिन खतरा बढ़ता जा रहा है। भारत 2 तूफानों का सामना भी कर चुका है। इसमें पहले अम्फन तूफान सामने आया और इसके बाद निसर्ग ने महाराष्ट्र को हिला कर रखा। वहीं 1990 के दशक के बाद से अब तक का सबसे बुरा टिड्डी दल का हमला भी हुआ और अप्रैल के मध्य से राजधानी में कम तीव्रता वाले कम से कम 8 से 10 भूकंप के झटके भी महसूस हुए। इन सभी चेतावनी भरे संकेतों के बीच हम विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। एक साल में ही इस तरह की घटनाएं घट चुकी हैं और प्रकृति कोई ना कोई इशारा जरूर दे रही है। इशारा मानव जाति को, शायद वो हमसे ये कह रही है कि तुमने जो वनों की कटाई लापरवाही से करके इमारतें खड़ी की, जिससे पूरा चक्र ही बदल गया, इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। और ये खामियाजा इस साल के शुरुआत से ही भुगतना शुरू हो चुका है। जब हर मौसम का चक्र बदलता दिख रहा है, उन दिनों में बिन मौसम बारिश होना, गर्मी के दिनों में गर्मी का न पड़ना, यहाँ तक कि हर साल लोगों के पसीने छुड़ाने वाली नौबत के इस साल खुद ही पसीने छूटते नजर आए। जब 9 दिन तक रहने वाले नौतपा को 5 दिन में ही शांत होना पड़ा। दरअसल नौतपा गर्मी की युवा अवस्था है जो 9 दिन की होती है, जो हर साल 25 मई से शुरू होकर 5 जून तक रहती है। इस दौरान पारा 45 से 48 डिग्री तक पहुंच जाता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। 28 से 31 मई तक तेज गर्मी रही और तब भी पारा 43 डिग्री से ऊपर नहीं गया, यानी नौतपा की गर्मी 4 दिन ही रही। इस सब के बीच ज्यादा परेशान किया दिल्ली एनसीआर में आने वाले भूकंप के झटकों ने। इन झटकों ने भले ही जान माल का नुकसान न किया हो, लेकिन लोगों के भीतर किसी बड़े भूकंप का डर जरूर पैदा कर दिया। ऐसे समय में विश्व पर्यावरण दिवस की अहमियत और बढ़ जाती है। इससे हमें ये याद रहे कि अपनी जीवन शैली में हमें बदलाव की जरूरत है। इन सब आपदाओं के बीच साफ होती हवा और नदियां बेशक सुकून देने वाली है, जिसकी एक बड़ी वजह दुनिया भर में जारी लॉकडाउन है। इसी वजह से प्रकृति को फिर से मुस्कुराने का मौका मिला, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम हमेशा लॉकडाउन में नहीं रह सकते। हमें इससे जल्द से जल्द निकलना होगा और ये भी ध्यान रखना होगा कि प्रकृति की मुस्कुराहट भी कम ना हो, क्योंकि अगर ये मुस्कुराएगी तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हंसते हुए हमें याद रखेंगी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।